बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 179 तक कवर कर लिया था, यानी वर्स 189 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। देखिए, अब इसके बाद आयत नंबर 190 आती है सूरह बकरा की, वर्स 190। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, और ज्यादती ना करो, यकीन जानो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता है। देखिए, अब ये आयत और इसके आगे जो आयतें आएंगी जिसको आज हम लोग कवर करेंगे, ये जंग के ऊपर है। तो अब इसके अंदर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। और सबसे पहली चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं कि देखिए, जो कुरान पाक की आयतें हैं, यानी जिस ऑर्डर में हम लोग कुरान को पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, कुरान की आयतें और सूरे इस ऑर्डर में नाजिल नहीं हुई हैं। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर 1 पढ़ा था सूरह फातिहा, अब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं सूरह बकरा, लेकिन ये इस ऑर्डर में नाजिल नहीं हुई थी। इस ऑर्डर में अल्लाह की तरफ से प्रॉफिट के पास नहीं आई थी। जो पहली आयतें आई थी कुरान पाक की, वो थी चैप्टर 96 की सूरह अलक की। वो सबसे फर्स्ट वर्सेस थी जो प्रॉफिट के ऊपर नाजिल हुई थी। लेकिन हम लोग कुरान पाक को जिस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, ये उस ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में कुरान नाजिल हुआ था। अब ऐसा क्यों है? देखिए, इसकी बहुत सी हिकमतें हो सकती हैं, लेकिन जो मेरे समझ में आती है वो ये है कि कुरान को जो अरेंज किया गया है जिस ऑर्डर में, अब ये रीडर यानी जो पढ़ रहा होगा उसके नज़रिए से अरेंज किया गया है। लेकिन जब कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी, वो एक सरकमस्टांसेस के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नाजिल होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट कहीं बैठे हुए, किसी ने कोई सवाल पूछा तो उसके जवाब में कोई आयत नाजिल हो गई, प्रॉफिट को गाइड करने के लिए कोई आयत नाजिल हो गई। तो इस तरीके से कुरान की आयतें नाजिल होती थी, लेकिन अब उसको रीडर्स के पढ़ने के हिसाब से अरेंज किया गया है। तो इसलिए जब हम कुरान की आयतें पढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी जिससे हमें और क्लैरिटी मिल पाएगी उन आयतों को लेके। तो अब जैसे इस आयत के अंदर हुक्म दिया जा रहा है कि लड़ो उनसे, जंग करो उनसे जो तुमसे जंग करते हैं। तो अब इस आयत के अंदर जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड समझते हैं इस आयत का, कि इस आयत का बैकग्राउंड देखिए। अब इस आयत के बैकग्राउंड को जानने के लिए हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में भी जानना होगा। अब हम प्रॉफिट की ज़िंदगी को थोड़ा सा ब्रीफ में कवर करेंगे जिससे हम इस आयत को और अच्छे तरीके से समझ पाएं। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश थी वो 570 में हुई थी। अभी क्या चल रहा है? 2022, 2022। प्रॉफिट की बर्थ कब हुई थी? 570 में, 570 में। और उसी साल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे, फादर थे, उनका भी इंतकाल हो गया था। फिर उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के हुए तो उनकी माँ की भी डेथ हो गई। फिर धीरे धीरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के केयर एंड प्रोटेक्शन में रहे, उसके बाद फिर अपने चचा के केयर एंड प्रोटेक्शन में रहे। फिर 595 में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। फिर उसके बाद 610 में जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज थी वो 40 ईयर्स के हो गए थे, तब उनके पास कुरान की पहली आयतें नाजिल हुई हैं अल्लाह की तरफ से। वो आयतें जो भी हमने आपको बताया था कि चैप्टर 96 के अंदर है, जो है चैप्टर अलक। तो यानी 610 में प्रॉफिट के पास कुरान की आयतें नाजिल होना शुरू हुई। फिर 610 के बाद से लेकर 3 साल तक प्रॉफिट ने इस इस्लाम के पैगाम को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स तक पहुंचाया। यानी अभी पब्लिकली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की बातें लोगों तक नहीं पहुंचा रहे थे। 3 साल इसको सीक्रेटली अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स तक पहुंचाया। फिर उस 3 साल के बाद प्रॉफिट ने इस्लाम के पैगाम को पब्लिकली देना शुरू कर दिया, लोगों को पब्लिकली इस्लाम के बारे में बताना शुरू कर दिया और अल्लाह की इबादत करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। जब प्रॉफिट ने इस्लाम की बातें पब्लिकली फैलाना शुरू करी तो फिर शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट। फिर उसके बाद मक्कन्स ने जो प्रॉफिट थे और प्रॉफिट के फॉलोअर्स थे उनको हद से ज़्यादा सताया,
बहुत ज़्यादा सताया, इतना ज़्यादा सताया कि कई लोगों का उन लोगों ने कत्ल कर डाला सिर्फ इस्लाम कबूल कर लेने की वजह से, और कितनों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। कई लोगों को कत्ल कर दिया, जैसे हज़रत सुमैया, हज़रत यासिर। कई लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जिसमें से जैसे हज़रत बिलाल। मक्का के जो लोग थे उन्होंने मुसलमानों को हद से ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई और कई लोगों का उन लोगों ने कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि प्रॉफिट को भी मारने की उन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन वो प्रॉफिट को मार नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं मार पा रहे थे? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्लैन प्रोटेक्शन मिला हुआ था। यानी प्रॉफिट का जो उस वक्त सिस्टम था मक्का के अंदर, वो ये था कि जो ख़ानदान होते थे उनके ख़ानदान का एक सरदार होता था, तो एक कबीला हुआ करता था। तो प्रॉफिट का जो क्लैन था वो कुरैश कबीले का एक क्लैन था, बनु हाशिम। तो इसके जो लीडर थे, प्रॉफिट के ख़ानदान के जो लीडर थे, वो थे अबू तालिब, जो प्रॉफिट के चचा थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी क्लैन प्रोटेक्शन मिली थी, यानी अपने ख़ानदान की प्रोटेक्शन मिली हुई थी, और अबू तालिब उनके लीडर थे। फिर एक बार मक्का के लोगों ने देखा कि ये क्लैन प्रोटेक्शन दिए हुए हैं अबू तालिब और इनके ख़ानदान वाले, तो उन लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी करी कि ऐसा है कि इनके पूरे ख़ानदान को ही हम बॉयकॉट कर देंगे सोशल। फिर 616 में मक्का के लोगों ने ये षड्यंत्र रचा, ये कॉन्स्पिरेसी बनाई कि हम ऐसा है कि जो लोग प्रॉफिट को क्लैन प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, जो हिफाजत कर रहे हैं इनके ख़ानदान के लोग, हम इन पूरे ख़ानदान को बॉयकॉट कर देंगे सोशली। क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं? क्योंकि इनके ख़ानदान वाले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों को नहीं दे रहे थे, जो मुशरिक थे, जो मक्का के और लोग थे जो प्रॉफिट के अगेंस्ट थे। वो लोग कह रहे थे कि हमें प्रॉफिट को दे दिए ताकि हम इनको मार दें, लेकिन इनको क्लैन प्रोटेक्शन मिली हुई थी, तो वो देने को तैयार नहीं थे अबू तालिब। तो उन लोगों ने षड्यंत्र रचा कि हम इनके पूरे ख़ानदान को बॉयकॉट कर देंगे, सोशली बॉयकॉट। अब 616 में इनको बॉयकॉट कर दिया बनु हाशिम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पूरे ख़ानदान को। अब ये बॉयकॉट जो चला था, ये सोशली बॉयकॉट 3 साल तक चला था। अब ये बहुत ही ज़्यादा, अभी तो सख्त वक्त चल रहा था, अब ये और ज़्यादा सख्त लाइफ आ गई प्रॉफिट की। अब यहाँ पे सोशली बॉयकॉट करने का मतलब ये था कि अब प्रॉफिट के उस घर और घराने से, ख़ानदान से, ना तो कोई सामान उनको बेच सकता है, ना तो उनसे कोई सामान ख़रीदेगा, ना तो उनकी लड़की से शादी करेगा, ना उनकी लड़की को खुद लेके आएगा। अब वो वक्त इतना सख्त तरीन वक्त गुजरा, इतनी ज़्यादा भुखमरी आ गई कि 619 में प्रॉफिट की जो वाइफ थी खतीजा, जिनसे प्रॉफिट की शादी हुई थी 595 में, उनका इंतकाल हो गया। फिर उसी ईयर 619 में जो प्रॉफिट के चचा थे अबू तालिब, जो क्लैन प्रोटेक्शन दिए हुए थे प्रॉफिट को, उनकी भी डेथ हो गई। तो इसका मतलब है कि अब प्रॉफिट के पास से क्लैन प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई। अब जो लीडरशिप जिसके पास जानी थी वो प्रॉफिट का अगेंस्ट था, क्योंकि प्रॉफिट के ख़ानदान के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो प्रॉफिट के अगेंस्ट थे। तो इसका मतलब है कि अब पूरी की पूरी कोशिश करी जाएगी प्रॉफिट को जान से मारने की, और वो कोशिश की भी गई। तो मतलब ये एक सख्त तरीन वक्त गुजरा प्रॉफिट का 613 के बाद से, जब प्रॉफिट ने इस्लाम की बात को पब्लिकली बताना शुरू करा। खुले आम टॉर्चर करते थे मक्का के लोग प्रॉफिट को। अगर आप पढ़ेंगे सीरत, उनके रास्ते में कांटे बिछा देते थे, ईंट पत्थर चलाते थे, गंदी चीज़ें उनके ऊपर ला के डालते थे, हर तरह से इंसल्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन देखिए, कहीं पे भी कुरान की कोई आयत नहीं नाजिल हुई या मुसलमानों से नहीं कहा गया कि तुम बदले में लड़ो, सब्र करो, सब्र करो। कहीं पे भी लड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है। तो यानी 610 से लेके अभी 622 में हम लोग पहुंचेंगे, 622 तक सिर्फ सब्र, पेशेंस, 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 पेशेंस। मुसलमान हर चीज़ के लिए सब्र कर रहा था, चाहे इंसल्ट करी जा रही हो, चाहे मारा जा रहा हो, चाहे सताया जा रहा हो, चाहे आपके लोगों को कत्ल करा जा रहा हो, सिर्फ पेशेंस अपनाए हुए थे। फिर ये टॉर्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि प्रॉफिट को 622 में मक्का को छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ा। जो शहर था यसरिब, उस वक्त यसरिब नाम से जाना जाता था, अब उसको मदीना कहते हैं। तो प्रॉफिट ने मक्के को छोड़ के वो मदीना में चले गए। अब जब प्रॉफिट मदीना में चले गए तो उसके बाद प्रॉफिट को मदीना जाने के बाद एक बेस मिल गया, क्योंकि लोग धीरे धीरे इस्लाम में आने लगे थे। एक प्रॉफिट को बेस मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया मदीना में जाने के बाद। तो अब जब मदीना में वो चले गए तो अब कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये जो आयत है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पहली आयतों में से एक है जो जंग का हुक्म दे रही है। जो पहली आयतें जंग की थी उनमें से ये एक है। कुछ का कहना है कि नहीं, पहली आयतें
सूरह हज के अंदर बताई गई है, चैप्टर 22 वर्स 39 और 40 वाली। कुछ भी हो, इससे यह पता चलता है कि यह पहली आयतों में से एक है जो शुरुआत में जिन्होंने जंग का हुक्म दिया। अब लेकिन सोचिए, इतना कुछ फेस करने के बाद भी आयत क्या नाजिल हो रही है? लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं और उनको जगह से निकालो जिस जगह से उन्होंने तुम्हें निकाला है। उसके बाद भी देखिए, सिर्फ डिफेंस के लिए बोला जा रहा है कि लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। दूसरे स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि ये आयतें जो हैं ये सुलह हुदैबिया के मौके पर नाजिल हुई हैं। सुलह हुदैबिया क्या होता था, इसको भी थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखिए, जब प्रॉफिट मदीना गए तो फिर प्रॉफिट के पास एक बेस बन गया, एक प्लेटफॉर्म बन गया। उसके बाद 622 में वो मक्का से मदीना गए थे और 624 में सबसे पहली बैटल होती है मुस्लिम्स और उन मक्कन्स के बीच में, जो थी बैटल ऑफ बद्र, जिसके अंदर मुस्लिम्स जीत गए थे। फिर 625 में हुई बैटल ऑफ उहुद। फिर उसके बाद 626 में कोई बैटल नहीं हुई थी, 627 में हुई थी बैटल ऑफ ट्रेंच। फिर उसके बाद 628 में हुआ था सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया का मतलब थी कि पीस ट्रीटी, मक्कन्स और मुस्लिम्स के बीच में एक पीस ट्रीटी जो है ड्रॉ करी गई थी, लिखी गई थी कि ये 10 साल का एक सुलह है कि 10 साल तक हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनके बीच में एक जंग हुई थी 624 में बैटल ऑफ बद्र, 625 में बैटल ऑफ उहुद, फिर एक बैटल ऑफ ट्रेंच हुई। तो 628 में ये सुलह हुदैबिया हुआ था। सुलह हुदैबिया में क्या हुआ था कि सुलह हुदैबिया में एक ट्रीटी साइन करी गई थी, पीस ट्रीटी, यानी अमन का एक समझौता हुआ था 628 में। वो था सुलह हुदैबिया का वक्त। तो अब जब सुलह हुदैबिया का वक्त हुआ, देखिए सुलह कब होता है? सुलह तभी होता है ना कि जब सामने वाली पार्टी और हम जो है कहीं ना कहीं बराबर की ताकत बन जाते हैं, तो तभी सुलह होता है। तो आप इमेजिन कर लीजिएगा, जब हम लोग इन जंग के बारे में डिटेल में जानेंगे, जंग बद्र, जंग उहुद, जंग अहज़ाब, बैटल ऑफ ट्रेंच, तो आपको और डिटेल में पता चलेगा कि किस तरीके से मुस्लिम्स जो है धीरे धीरे इस्टेब्लिश होते हुए एक पावरफुल कम्युनिटी बन गए। तो सुलह हुदैबिया का जो वक्त था, सुलह हुदैबिया में ये होता है कि प्रॉफिट मदीना में ही ठहरे हुए थे। मदीना से वो उम्रा करने के लिए मक्का में आ रहे थे। आपको पता है कि मक्का के अंदर काबा है, हम लोगों ने इससे पहले की आयतों में जाना था कि काबा है। तो प्रॉफिट जो है मदीना से मक्का उम्रा करने के लिए आ रहे थे, तो मक्का के लोगों ने उनको रोक दिया। तो मक्का के पास ही प्रॉफिट ने एक स्टेशन बना लिया, मतलब कि प्रॉफिट वहीं पर रुक गए, क्योंकि मक्का के लोगों ने रोक दिया कि हम मुसलमानों तुम्हें एंट्री नहीं देंगे। तो वहाँ पे एक सुलह हुदैबिया हुई थी, एक ट्रीटी साइन करी गई थी उस जगह पे। तो अब जब ट्रीटी साइन करी गई थी तो उसके अंदर बहुत सारे नाइंसाफ़ी वाली कंडीशंस इंपोज कर दी गई प्रॉफिट के ऊपर, नाइंसाफ़ी वाली, जैसे कि आप आज इस साल आ रहे हो उम्रा करने, आपको नहीं करने देंगे, नेक्स्ट ईयर आना। एक तो ये। दूसरी चीज़ कि अगर हमारे तरफ से कोई इंसान जो है आपकी तरफ जाता है तो आप वापस भेज दोगे, लेकिन आपकी तरफ से कोई हमारे पास आएगा हम वापस नहीं भेजेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी इनजस्टिस वाली शर्तें इंपोज करी, लेकिन प्रॉफिट ने सब्र करा, मान लिया ठीक है कोई बात नहीं। तो अब उसके बाद जब मुस्लिम्स ने दोबारा डिसाइड किया कि एक साल गुजर गया ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन करने के बाद, अब जब दोबारा आने का जब प्लान बना तो फिर वहाँ जो मुस्लिम्स थे मदीना के, उनको लगने लगा कि यार ये जो मुशरिक हैं, ये जो मक्का के लोग हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये लोग भरोसे वाले नहीं हैं। इन लोगों ने तो कह तो दिया कि आप नेक्स्ट ईयर आना फिर से उम्रा करने के लिए, लेकिन इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो स्कॉलर्स का कहना है कि जब ये प्रॉफिट के कंपेनियंस इस तरह की चीज़ें सोचने लगे कि एक चीज़ तो ये यहाँ पे निकल के आ रही है कि भाई इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, पहली चीज़, क्योंकि अब ट्रीटी भी साइन हो चुकी। दूसरी चीज़ कि अब अगर हम इनसे जंग करेंगे तो भाई वो मक्का का हरम का इलाका है जिसके अंदर जंग करना मना है। हरम का मतलब होता है कि मस्जिद हरम। मस्जिद हरम मक्का के अंदर जो आप देखते हैं जहाँ पे काबा है, आसपास वो काबा बिल्डिंग से सराउंडेड है, तो उस पूरे एरिया को हरम का एरिया बोला जाता है। मतलब उस हरम के अंदर, मस्जिद हरम के अंदर कई चीज़ें आती हैं, जैसे काबा हो गया, मकाम इब्राहिम हो गई, और कई चीज़ें आती हैं, तो उसको हरम का एरिया बोला जाता है। तो मुस्लिम को ये भी लग रहा था कि भाई वो हरम का एरिया है, वहाँ पे हम कैसे जाके लड़ाई करेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये आयतें नाजिल हुई कि देखिए, और उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में जंग करो जो तुमसे करते हैं। कौन लोग? वो जो मक्का के लोग थे जिन्होंने प्रॉफिट और प्रॉफिट के कंपेनियंस के साथ जुल्म किया और उनसे लड़ाई करी। और उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, और ज्यादती ना करो। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ताला ये कह रहा है कि लेकिन ज्यादती मत कहना, हद से ज़्यादा मत बढ़ जाना, ज्यादती ना करो। यकीन जानो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। ज्यादती करने का मतलब कि भाई जो लोग नहीं लड़ रहे हैं, जैसे बूढ़े हैं बहुत सारे लोग, औरत हैं,
बच्चे हैं, इन लोगों को अननेसेसरली मारना नहीं। अब इसके बाद आयत नंबर 191 आती है, वर्स 191, वक़्तुलूहुम हैथु शक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैथु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्लि वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामि हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीही फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। और तुम उन लोगों को जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें उस जगह से निकाल बाहर करो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था। किस जगह से निकाला था? मक्का से निकाला था। और फितना कत्ल से ज्यादा संगीन बुराई है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फितना जो है वो कत्ल से भी ज्यादा बुरा है। मतलब कि तुम लोग ये सोचते हो कि कत्ल करना बुरा है, बेशक नो डाउट कि कत्ल करना एक बुरी चीज है, लेकिन कत्ल से ज्यादा बुरा अगर कोई चीज है तो वो है फितना। फितना क्या है? देखिए, यहां पे फितना का मतलब ये है कि जैसे शिर्क होना, कुफ्र होना, या किसी इंसान को अपनी रिलीजियस ड्यूटी करने से रोका जाना। जैसे मक्का ने मुस्लिम्स को रोका था एंटर होने से, जो हमने आपको बताया था सुलह हुदैबिया के टाइम पे कि उनको रोका गया कि आप अभी मत आओ, नेक्स्ट ईयर आना यहाँ पे उम्रा करने के लिए। तो ये होता है यहाँ पे फितना का मतलब कि फितना जो है ये कत्ल करने से भी ज़्यादा बुरा है। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि हर वो जगह जो है फितना है जहां पे आप अपनी रिलीजियस ड्यूटीज पूरी नहीं कर सकते हैं, या इस तरह का माहौल क्रिएट करा जा रहा है कि आप रिलीजियस ड्यूटीज को पूरी नहीं कर सकते हैं, तो वो पूरा का पूरा माहौल फितना का माहौल है। और तुम उनसे मस्जिद हरम के पास उस वक्त तक लड़ाई ना करो जब तक वे खुद उसमें तुमसे लड़ाई शुरू ना करें। हाँ, अगर वे उसमें लड़ाई शुरू कर दें तो तुम उनको कत्ल कर सकते हो। ऐसे काफिरों की सजा यही है। अब इसके बाद आयत नंबर 192 आती है, फ़इन तहौ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फिर अगर वे बाज आ जाएं, वे मतलब कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं, जिन्होंने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हें रोका, फिर अगर वे बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अब इसके बाद आयत नंबर 193 आती है, वर्स 193, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाहि फ़इन इंतहौ फ़ला उद्वान इल्ला अलज़्ज़ालिमीन। और तुम उनसे लड़ते रहो यहां तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह का हो जाए, यानी जो इबादत है वो अल्लाह की हो जाए। फिर अगर वे बाज आ जाएं तो समझ लो कि सख्ती और दमन की कार्रवाई जालिमों के अलावा किसी और पर नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आयत नंबर 194 आती है, वर्स 194, अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हरामी वल हुरुमातु क़िसासुन फ़मन इअ्तदा अलैकुम फ़अ्तदू अलैहि बिमिस्लि मा अ'तदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। हुर्मत वाले सम्मानित महीने का बदला हुर्मत वाला महीना है और हुर्मतों पर भी बदले के अहकाम जारी हैं। चुनांचे अगर कोई शख्स तुम पर कोई ज्यादती करे तो तुम भी वैसी ही ज्यादती उस पर करो जैसी ज्यादती उसने तुम पर की है, और अल्लाह से डरते रहो और अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह उन्हीं का साथी है जो उसका खौफ दिल में रखते हैं। देखिए, ये आयत जो है हमें ये बता रही है कि जैसे हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट के जो कंपेनियंस थे उनके दिमाग में कई तरीके के सवाल आए थे। जैसे हमने आपको बताया था सुलह हुदैबिया के बाद उनके दिमाग में एक तो सवाल ये आया कि अगर ये जो मुशरिक हैं, जो मक्कन्स हैं, ये हरम के एरिया में लड़ेंगे तब हम क्या करेंगे। तो इससे पहले की आयत में बता दिया गया कि तुम भी उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन रखना, अगर लेकिन वो लड़ते हैं तो तुम भी उसका जवाब देना। अब यहाँ पे आ रहा है कुछ ऐसे महीनों के बारे में, कुछ ऐसे मंथ्स के बारे में इस्लामिक लूनर कैलेंडर के अंदर जो इस्लाम के आने से पहले भी वहाँ के लोग, अरब के लोग जो है उसकी सैंक्टिटी को ध्यान में रखते थे और उसमें कोई लड़ाई झगड़ा, कत्ल खून खराबा नहीं करते थे। तो ये आयत यही कह रही है हमसे कि अगर वो लोग उस सैंक्टिटी को रखते हैं तो तुम भी रखना, लेकिन अगर वो तुमसे लड़ाई करते हैं, तुम्हारे साथ ज्यादती करते हैं, तो लिखा है चुनांचे अगर कोई शख्स तुम पर कोई ज्यादती करे तो तुम भी वैसी ही ज्यादती उस पर करो जैसी ज्यादती उसने तुम पर की है, और अल्लाह से डरते रहो और अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह उन्हीं का साथी है जो उसका खौफ दिल में रखते हैं। अब इसके बाद आयत नंबर 195 आती है, वर्स 195, वअन्फिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कू बिअयदीकुम इल्ला तहलुकती
व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो और अपने आप को खुद अपने हाथों से हलाकत में मत डालो और नेकी इख्तियार करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। देखिए, अब इस आयत को कई स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई है, किस चीज़ के ऊपर एक्चुअली ये बात कर रही है। जैसे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, यानी अल्लाह के कॉज में माल खर्च करो। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का मतलब, देखिए इससे पहले जिहाद के बारे में बात आई, वॉर की, वॉरफेयर, जंग के बारे में। तो अब जिस तरीके से जंग करने में एक इंसान की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से माल की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए माल खर्च करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो। आगे लिखा है और अपने आप को खुद अपने हाथों से हलाकत में, डिस्ट्रक्शन में मत डालो। इसका कहने का क्या मतलब है? तो इसके लिए कई अलग अलग इंटरप्रिटेशन मिलते हैं। जैसे एक का कहना यह है कि अपने हाथ को खुद हलाकत में मत डालो, मतलब कंजूसी करके माल को इतना बचा के मत रखो। अगर तुम बचा के रखोगे तो तुम खुद ही अपने आप को हलाकत में डाल दोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर तुम माल को जिहाद के लिए नहीं इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, तुम अपने ही आप को तबाह कर लोगे। और भी इसके कई मतलब होते हैं कि जिस वक्त इस्लाम जो है एक पावरफुल कम्युनिटी बन गया था, जिस तरीके से इस्लाम जो है बढ़ रहा था, तो बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि अब जिहाद हमारे लिए, जंग जो है ज़रूरी नहीं है। अब हमें घर में जाना है, बीवी बच्चों को देखना है, प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये नाजिल हुई कि ऐसा करके तुम खुद अपने आप को डिस्ट्रक्शन में मत डालो, क्योंकि जहाँ तुम जिहाद से दूर जाओगे तो तुम तबाह और बर्बाद हो जाओगे। और नेकी अख्तियार करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।